नमस्कार, मैं सुरेश मिश्रा, उद्यान विभाग सोनभद्र की तरफ से आज जो है जनपद सोनभद्र के एक किसान भाई के यहाँ आया हूँ। इन्होंने काफ़ी नवाचार वाली चीज़ें की है जिसकी मुझे जानकारी मुझे मिली है। अब मैं इसके लिए आया हूँ, मैं भी आगे अंदर चलूँगा और आपसे उनको मिलाऊँगा, उनका परिचय कराऊँगा। वो क्या काम कर रहे हैं, कौन-सी नई तकनीक लगा रहे हैं या कौन-सा नया काम कर रहे हैं, उसके बारे में बात होगी। आइए चलते हैं अंदर। नमस्कार किसान भाइयों, आज जो है हम अपने एक नवयुवक किसान के यहाँ आए हैं और इनकी जो है कारीगरी देख करके पौधों के लिए आपको आश्चर्य होगा कि एक जो है कम उम्र का किसान और आज जो है अपनी बुलंदी जो है अपनी सफलता की बुलंदी पे है या अपना परचम लहरा रहा है। आइए इनसे जानते हैं इनका नाम क्या है, ये कहाँ के किसान हैं और क्या कर रहे हैं। जी जी नमस्कार, मैं गौरव मौर्य, इटराही सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। ये अपना फार्म तथागत हाईटेक फार्म है। यहाँ पे मैं ग्राफ्टिंग का काम कर रहा हूँ। अभी अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है इस काम को। ये बैगन, मिर्चा, टमाटर और कुकुरबिट्स में मैं ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। जैसी किसानों की डिमांड रहती है वैसा ग्राफ्टिंग किया जाता है। तो आप ये बताइए ग्राफ्टिंग शब्द का क्या मतलब है, हमारे किसानों को या सुनने वालों को ऐसी भाषा में बताइए जिससे उनको समझ में आए कि ग्राफ्टिंग क्या है और इसके फायदे क्या हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब सीधा सीधा हम देसी भाषा में कह सकते हैं, ये कलम बांधना। ये बैगन जो तैयार करता हूँ या टमाटर जो तैयार करता हूँ, ये कलम विधि से तैयार होती है। ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम। अब इसमें मैं जड़ जो है बीमारी रहित जंगली बैगन को लेता हूँ। उसमें जो चलने वाली वैरायटियां होती है मार्केट में, जिसकी डिमांड होती है, उस वैरायटी को उस जड़ में सेट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे किसान भाइयों को भी इस बात की जानकारी होगी कि जो हमारे जो फलदार पौधे होते हैं उनको पौधे से पौधा बनाने के लिए जो है कलम बांधा जाता है कि एक जड़ का भाग लेते हैं, एक तने का भाग लेते हैं, तो जैसे एक नया पौधा तैयार करते हैं। उससे क्या होता है कि जो नीचे का भाग होता है वो देसी होता है, मजबूत होता है, जिससे वो लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। और ऊपर का भाग जो है कोई नई वैरायटी या जो है कोई उन्नत किस्म की होती है जिससे कि उसकी फलत या उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। ये वही काम जो है सब्जियों के पौध में कर रहे हैं। जैसे इन्होंने दिया बैगन का उदाहरण, तो बैगन में क्या है कि जो जंगली बैगन के पौधे होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, उनका जो है लड़ने की क्षमता जो है प्रतिकूल परिस्थिति में बहुत ज्यादा होती है। और ऊपर जो ये लगाते हैं उसके ऊपर जो कलम बांधते हैं वो कोई नई और उन्नत किस्म की जो बीज होते हैं बैगन को उसके ऊपर का हिस्सा इसमें जोड़ देते हैं, जिससे कि ये जो पौधा तैयार होता है वो रोग मुक्त होता है, कम पानी में विपरीत परिस्थिति में भी चलता रहता है, साथ ही साथ इसकी फलत बहुत अच्छी होती है। जैसे इन्होंने ये बांध रखा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं। देखिए ये है, ये नीचे का जड़ का भाग आपको दिख रहा होगा, तो ये पुराना है और ये देखिए नया है, ये यहाँ से जोड़ा हुआ है। अब ये कैसे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, पहले इसके बारे में हम बात करते हैं, दिखाते हैं। जी गौरव जी, जैसे ये आपने यहाँ ये बनाया है और ग्रिप लगाया है, जरा बताएंगे ये क्या किया आपने। ये देखिए, ये जंगली बैगन का जड़ है। अब इसमें हमने ये हाइब्रिड बैगन को इसमें अभी दो बैगनों को फिट किया गया, दो अलग अलग वैरायटी एक ही पौधे में। देखिए मैं थोड़ा सा नजदीक ला के दिखाऊं, ये नीचे का जो है ये जंगली बैगन को इन्होंने जो है बीज से उगाया है और देखिए ये गड्ढा बना करके इसमें उन्होंने दूसरी वैरायटी का बैगन जिसकी उपज बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी फल की बहुत अच्छी है सब्जी की, उसको इन्होंने इसमें ग्रुप बना के डाल दिया है। और ये इनके पास ऐसी क्लिप होती है, क्लिप दो तरह की, एक तो ये है और एक देखिए ये सिलिकॉन की क्लिप होती है, ये रबड़ की सफेद ट्रांसपेरेंट होती है, उससे इसको कर देते हैं। क्योंकि पौधे छोटे हैं तो इसमें आपस में जुड़ने की क्षमता होती है प्राकृतिक रूप से, जिससे ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो दो पौधों को मिला करके एक पौधा बन जाता है और इसकी फलत अच्छी होती है। तो इसकी क्या डिमांड है, किसानों के बीच में मांग है, लोग उससे उत्साहित हैं। जी बिल्कुल, यदि यहाँ पे जहाँ पे विल्ट की समस्या बहुत ज्यादा आती है बैगन में, जी वहाँ पे तो इसका ज्यादातर डिमांड चल रहा है। बाकी उत्पादन लेने के लिए किसान इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं, जगह जगह से लोग इसकी खेती के लिए अब जागरूक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से भी। तो अभी आप कहाँ कहाँ से किसान आपके पौधे ले रहे हैं? हमारे यहाँ उत्तराखंड, झारखंड और सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से जी फार्मर आते हैं। जैसे कुछ जिलों मतलब कुछ नाम बताएं जिलों। बनारस हो गया जी, एटा हो गया, आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, यहाँ पे अपने पौधे ज्यादातर जाते हैं और प्रयागराज भी हम भेज रहे हैं। और देखिए ये मतलब बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि सोनभद्र का इलाका जो पहाड़ के लिए, पेड़ों के लिए, जंगल के लिए जाना जाता है, वहां पे
विकसित या जो है अच्छे जो है बने बनाए जिले जैसे बनारस हो गया, आपका आजमगढ़ हो गया, वहाँ के किसान, एटा के किसान आकर के यहाँ इनसे पौधे ले रहे हैं। तो मतलब आपको इसकी लागत ही है। जी। तो इसमें विभाग से, उद्यान विभाग से भी आपको कोई जो है सहयोग दिया गया है? हाँ सर, ये नॉमिनेट हुआ है अभी हमारा, ये जी। सब्सिडी कुछ ही दिन में मिल जाएगी। अच्छा, ये पॉली हाउस की भी? पॉली हाउस की। तो मतलब इन्होंने उद्यान विभाग से पॉली हाउस लगा करके एक नवाचार वाला काम किया है कि जंगली बीज पे जो है आज के आधुनिक जो है जो प्रजातियां हैं उनके बीज को जोड़ करके नए पौधे तैयार कर रहे हैं, जो कि पौधे रोगों से लड़ने के लिए, मौसम की मार को सहने के लिए और कम पानी या अधिक पानी में भी जो है जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ ऊपर के जो पौधे हैं जो आज की डेट में अच्छी और अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं उसको जोड़ करके इन्होंने तैयार किया है। अभी मैं चाहूंगा कि थोड़ा जो इन्होंने इसको बनाने के बाद जो इसमें रखते हैं कुछ दिनों के लिए मजबूत होने के लिए, उसको दिखाएं। यहाँ पे दिन पहले इसको बांधा है और 2 दिन पहले इसको बांध करके इन्होंने ये सिलिकॉन का क्लिप लगा दिया है, ये ढक दिया है, ऊपर फागर लगे हुए हैं। ये हमारे विभाग द्वारा पॉली हाउस में ही होता है जो है, ये इन्होंने इसको ढक दिया है। इसमें इन्होंने देखिए एक लगाया हुआ है ह्यूमिडिटी मीटर, ये बता रहा है कि इसमें कितनी ह्यूमिडिटी है, कितने डिग्री टेम्परेचर है, सारा कुछ इसमें मेंटेन करते हैं ये। इसमें लाइट भी आ रही है, फागर है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना है, मॉइस्चर भी मेंटेन करना है, जिससे ये पौधे धीरे-धीरे तैयार हो जाएँगे। फिर इसको ये बाहर निकाल देंगे। कितने दिन बाद ये तैयार हो जाता है? लगभग 5 से 6 दिन में तैयार हो जाते हैं पौधे, फिर इनको हार्डनिंग में रखते हैं। मतलब 5 से 6 दिन में पौधे आपस में जुड़ जाते हैं, फिर ऐसे बाहर रख देते हैं कि जो कि कोई पौधा मरने लायक हो या कोई समस्या वाला हो तो वो मालूम हो जाए, उसको अलग कर देते हैं। बाकी पौधे को तैयार करके ये किसानों के बीच में बेच रहे हैं। कितने में बिक जाता है आपका ये पौधा? ये सर डिपेंड करता है कि किसान की कौन सी वैरायटी चाहिए, उनका दूर कितना है। 12 से 13 रुपए पर प्लांट के हिसाब से ये जाता है। मतलब एक किसान को आज के डेट में 12 से जो है 13 रुपए में इस पौधे मिल जाते हैं और उसकी वैरायटी के हिसाब से भी अगर कोई वैरायटी के बीज बहुत महंगे हैं तो उसकी लागत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, कुछ अगर कम है तो कम हो जाएगा। जैसे सीडनेट की कुछ वैरायटियां होती है, जैसे हमने चंदौली में भेजा है जी, वहाँ बड़े-बड़े पॉली हाउस के फार्मर हैं जी, उनके लिए लगभग 16-17 रुपए का पौधा पड़ता है पाटो का। अच्छा, वो हमने वहाँ पे दिया, वो फार्मिंग कर रहे हैं वहाँ पे। चंदौली में काफी पौधे गए हैं अपने। गौरव जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जो आप ये ग्राफ्टिंग करते हैं इसको अगर लाइव करके हमारे किसानों को दिखा सके कि किसान भाई देखे कि हाँ ये कैसे तैयार होता है। अगर कोई नवयुवक इसको करना चाहता हो स्वयं से तो कैसे होता है, जरा ये बताएंगे? देखिए जंगली बैगन का जड़ है। देखिए ये इसको बोलते हैं रूट स्टार्ट। ये जंगली जो है बीज से ये पौधा इन्होंने बहुत तैयार की है। इसको मैं ब्लेड से ऐसे लेके इसकी पत्तियां हटा देंगे और ग्राफ्टिंग जो है सुनिश्चित करेंगे कि काफी ऊंचाई पे हो और ऐसे इसको स्लाइस कट 45 डिग्री पे ऐसे कट करेंगे। स्लाइस मतलब तिरछे काटेंगे, जैसे सलाद काटेंगे और ये उसकी डंडल को नीचे गिरा देंगे। अब इसको यहाँ रख देंगे। अब इधर से हम जो अपनी वैरायटी है इसको उठाएंगे। देखिए ये ऊपर का हिस्सा है, उसी तरीके से कट करना है। इसको भी जैसे तिरछा काटेंगे, ये ऊपर का हिस्सा होगा जिसमें पत्तियां होंगी और ये जो रूट स्टार्ट होगा, जड़ वाला भाग होगा, उसमें कोई पत्ती नहीं रहेगी। जी, अब ये क्लिप को हम इसमें लगाएंगे और ये कटा हुआ भाग अपने सामने की तरफ रखेंगे और ये जो कटा हुआ भाग है ये दोनों का मिलान कर देंगे इसमें। अब ये ग्राफ्टिंग का ये क्लिप पकड़ लिया इसमें, देखिए ये देखिए अब ये पौधा तैयार हो गया। अब इसको हम हीलिंग के लिए डाल देंगे। अच्छा, इसको पकड़ते समय ध्यान दीजिए, जैसे इन्होंने ऊपर से पकड़ लिया था तो क्योंकि ये कोकोपीट का जो है भार ज्यादा होता है, भींगा होता है तो गिरने का डर है, तो आप इसको यहाँ से चाहे यहाँ से पकड़ करके और इसको आप ऐसे ट्रे में रख देंगे। तो ट्रे में रख देंगे, फिर ले जाकर के आप जो है इसको कितने दिन बाद वहाँ ले जाएंगे या तुरंत ले जाएंगे? तुरंत इसको ये तुरंत जो इन्होंने अपना चेम्बर बना रखा है जिसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर वगैरह मेंटेन है, ये उसमें रख देते हैं। 5-6 दिन बाद इसको बाहर निकाल करके 1 हफ्ते के लिए रखते होंगे बाहर। एक हफ्ते के लिए हार्डनिंग में रख देते हैं। जब हार्डनिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है, पौधे अच्छे चल जाते हैं, तो उसको ये बिक्री के लिए उपलब्ध करा देते हैं। धन्यवाद।